राक्षस प्रजाति हमसे प्रतिशोध लेने अवश्य आएगी लक्ष्मण। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ एक गुफा का निर्माण करना होगा ताकि मैं पंचवटी में इनका सामना कर सकूं और सीता यहाँ सुरक्षित रहे। आप क्यों भैया? रक्षक का धर्म तो मेरा है, इसीलिए इन राक्षसों का सामना भी मैं ही करूंगा। आप यहाँ भाभी माँ के साथ रहिए। तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण। तभी तो संसार में सबसे अमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण सीता की सुरक्षा का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है। जी भैया। शंभू, शंभू, उससे अधिक पीड़ा संसार में किसी ने किसी को नहीं दी होगी। राम, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे दिए उस जनक नंदिनी सीता के कारण। एक स्त्री के लिए उसका रूप और माल और एक माता के लिए अपने संतान के प्राण संसार में सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और तुमने मुझसे दोनों छीन लिए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। राम, सीता, लक्ष्मण, इस प्रहार का प्रतिकार लेगी ये शूर्पणखा, जो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। तुमने शूर्पणखा का अपमान नहीं, अपने मृत्यु का आह्वान किया है राम। अब देखना कैसे राक्षस कुल तुम्हारे प्राणों का शत्रु बनता है और कैसे तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयानक होता है। ये कैसा विरोधाभास है महादेव? एक और श्री राम शापित अहिल्या का उद्धार करते हैं, राक्षसी ताड़का को मां कहकर पुकारते हैं, और वहीं दूसरी ओर शूर्पणखा के साथ इस घटना का समर्थन भी करते हैं। उसे क्षमा क्यों नहीं किया दीन दयालु श्री राम ने? क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं देवी जिनके लिए क्षमा नहीं, सीख देना आवश्यक होता है। आपको धूम्रलोचन तो स्मरण होगा, वो असुर जिसने स्वयं आपके समक्ष भी ऐसा ही कुप्रस्ताव रखा था। आपने उसे एक फूंक मारकर भस्म कर दिया था। रक्त बीज जिसके रक्त की एक बूंद भी आपसे छूटने ना पाई थी, क्योंकि प्रहार तब भी एक स्त्री के सम्मान पर हुआ था, पति और पत्नी के पवित्र संबंध पर हुआ था। और श्री राम, वो तो संसार को आदर्श और मर्यादित जीवन की विधि सिखाने के लिए ही आए हैं।
ऐसे में संसार को यह सीख देना भी अत्यावश्यक हो जाता है कि यदि किसी ने कुमार्ग को अपनाया तो उसे दंडित भी किया जाएगा। दंड स्वरूप शूर्पणखा की नाक काटी गई, उसके रूप के अभिमान को मिटाने के लिए उसके कानों को भंग किया गया, क्योंकि श्री राम द्वारा बार बार धर्म की बात समझाने पर भी वो उसे अनसुना कर रही थी। आप स्वयं विचार कीजिए देवी, शूर्पणखा को उसकी वासना और कामुकता की भावनाओं ने इस सीमा तक ग्रसित कर दिया कि वो ये भूल ही गई कि वो वहां अपने पुत्र को ढूंढने गई है। और जब किसी व्यक्ति की वासना उसे उसके उद्देश्य से भटकाकर कुमार्ग की ओर अग्रसर कर दे, किसी अन्य के पवित्र संबंध को मलिन करने की प्रेरणा दे, तो उसका यही परिणाम होता है। भैया, शूर्पणखा बहन, भैया, बहन, ये कैसे, किसने किया ये दुस्साहस? भैया, लक्ष्मण ने, राम के भाई लक्ष्मण ने किया ये। मुझसे मेरा रूप, मेरा घर सब छीन लिया। भैया, रक्षवंश का सम्मान ही नहीं, मेरे पुत्र के प्राण भी ले लिए। भैया, शंभू, वनवासियों का इतना दुस्साहस, इसका मूल्य चुकाएंगे वो। अपना प्रतिशोध पूरा होते देखोगी तुम बहन। ऐसी मृत्यु देंगे उन वनवासियों को कि भय का दूसरा नाम दंडकारण्य भी भयभीत हो उठेगा। उचित कहा दूषण, किंतु उससे पूर्व शंभू की अंत्येष्टि करनी होगी। दूषण, अभी के अभी इस क्षण हमारी पूरी सेना को सज्ज करो। पूरे 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ पंचवटी की ओर कूच करेंगे। बहन के अपमान की अग्नि अब शत्रु के रक्त से बुझेगी। किंतु भैया, न राम साधारण है और ना ही उसके अस्त्र। भला हमारे रक्ष सैनिक उन शत्रुओं के सामने कैसे टिक पाएंगे भैया? यदि उनके पास दिव्य अस्त्र है तो हमारे पास भी 6 अति बलशाली वीर राक्षस सेनापति हैं। दूषण और महाकपाला के साथ 4 और शूरवीर, जिनमें बल और बुद्धि दोनों का अद्भुत संगम है। और उनमें पहला है 3 सिरों का स्वामी, अपनी भुजाओं में संपूर्ण सेना का बल रखने वाला असुर
सेनापति त्रिशिरा। दूसरा, छल, बल और युद्ध कौशल का धनी, निपुण, निर्भीक, महापराक्रमी रामदेव। शक्तिशाली, आतंक का पर्याय, बल की पराकाष्ठा, जिसके आगे न देव टिक सकते हैं न दानव, महाबली अरिष्टा। और सबसे शक्तिशाली अस्त्र, कुटिलता में पारंगत, दया से दूर, बल से भरपूर, अनेकों बार इस धरा को संतों के रक्त से रंगने वाला, परम प्रतापी स्थूलक्षा, जिनके वार से देवता भी नहीं बच सकते, उनके प्रहार से वो तुच्छ मानव कैसे बचेंगे? मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे 6 वीर सेनापति राम और लक्ष्मण का हर अंग भंग कर देंगे, आत्मा तक को नष्ट कर देंगे उनकी। बस कीजिए भैया, अब तनिक विश्राम भी कर लीजिए। शेष कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा अकेले। विश्राम से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, हमारे पास समय शेष नहीं है। दिन ढलने के पूर्व इस गुफा का निर्माण करना होगा। जितना मैं उसुरों को समझाऊं, वो रात्रि में ही प्रहार करेंगे। जो आ गया भैया।
राक्षस वीरों, आज राक्षसों के सम्मान पर प्रहार हुआ है। दो तुच्छ वनवासियों ने हमारे बल को ललकारा है, हमारे शौर्य को चुनौती दी है। परंतु आज हम ये सिद्ध कर देंगे कि क्यों धरा से लेके आकाश तक राक्षसों के आतंक से कांपते हैं, क्यों सदा त्रिदेव हमारी ही चिंता में मग्न रहते हैं। हम राक्षस कहलाते हैं। राक्षस, राक्षस। मेरे 6 वीर सेनापति अपनी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आज रात यहां से प्रस्थान करेंगे। हम राम और लक्ष्मण का संहार कर वापस लौटेंगे। और इस द्वंद्व में हमारा पुरस्कार होगी ब्रह्मांड सुंदरी सीता। रात्रि होने को है सीते, तुम लक्ष्मण द्वारा सुरक्षित इस गुफा में ही रहना। मैं पंचवटी में आने वाले संकट की राह देखूंगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है ना आर्य? हाँ, संसार के दुष्टों के संहार का कारण हो तुम सीता, और ये गर्व की बात है। मुस्कुरा भी दो सीता। मेरी सीता के सुंदर मुख पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता। जानती हूं, विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। भाभी माँ की आप तनिक भी चिंता मत कीजिए भैया। मैं उनकी रक्षा उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पलकें आंखों की करती है। जानता हूं लक्ष्मण, तभी तो अपनी प्राण प्रिय सीता की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं अपने वीर भाई के कंधे पर सौंप कर जा रहा हूं। भैया, प्रतीत होता है इस बार राक्षस अपने संपूर्ण सैन्य दल के साथ आ रहे हैं। युद्ध में शौर्य देखा जाता है लक्ष्मण, शत्रु की संख्या नहीं। आर्य, जानता हूं सीते, अपना ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण,
भी समय है, लौट जाओ। इस पावन पंचवटी को तुम्हारे रक्त से रंगना नहीं चाहता मैं। सत्य कहा। पंचवटी में हुए मेरे अपमान की गाथा राक्षसों के लहू से नहीं, तुम्हारे रक्त से धोई जाएगी राम। तुम्हारा लक्ष्मण और तुम्हारी सीता जीवित होते हुए भी नरक भोगोगे। तुम्हारे भाई ने जो मेरी ये दुर्दशा की है, उसका प्रतिशोध लूंगी मैं। बुलाओ, बुलाओ उस कायर को। कहीं वो सीता की सुरक्षा में तो व्यस्त नहीं? कोई बात नहीं, मेरे सैनिक तुम्हारा और लक्ष्मण का संहार करके सीता को मुझे सौंपेंगे। और मेरी इस दुर्दशा के कारण की मैं ऐसी दुर्दशा करूंगी कि संपूर्ण संसार इसको स्मरण रखेगा। अधर्म के पांव धरा ऐसे ही जकड़ लेती है। परमपति के नाशक, अब तेरा नाश मेरे हाथों होगा। पापी अपने पाप के भार तले ऐसे ही दब जाता है।
शिरा, अब बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी शक्तियां लगाकर पता करो कि इस राम ने उस सीता को कहां छुपा के रखा है। यदि हम उस तक पहुंच गए तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और ये राम स्वयं ही समर्पण कर देगा। हे माता, आर्या की रक्षा करना। राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को कहाँ छुपा कर रखा है, पता चल गया। तो विलंब किस बात का? चलो। ये तो गुफा की ओर जा रहे हैं। इन्हें सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। जब धर्म के पद पर न्याय की इच्छा और संकल्प का बल हो तो दीन क्या 100 शीश वाला पापी भी ध्वस्त होता है। लक्ष्मण भैया, बाहर इतना कोलाहल हो रहा है, सब ठीक तो है ना? भाभी माँ, वहां राम भैया है जिनके समक्ष स्वयं काल तक टिक नहीं सकता, तो अब थोड़ा कोलाहल तो होगा ही ना। आप निश्चिंत रहिए। बल दिखाता है, छल दिखाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम, खंडित होगी मर्यादा तेरी, क्योंकि रणभूमि में उतर आया है तो लक्ष्य महान। राम ले बच, तो लक्ष्य के इस विशाल चक्रवात से कब तक बचोगे वनवासी?
एक और से प्रहार करना बंद करो मूर्खों। परिधि व्यू बनाओ, सभी ओर से प्रहार करो। जाओ। हो क्या रहा है ये? एक एक करके हमारे सारे वीर धराशायी हो रहे हैं। कुछ राक्षसों की मृत्यु देखकर उद्देश्य भूल तो नहीं गए खर? राक्षस है हम, लंकेश के सेनापति दूषण, वयम रक्षम। अब तक दूषण का नाम सुना होगा, आज मेरा शौर्य देखो राम। चाहे जितना प्रयास कर लो राम, मेरी मायावी अग्नि तुम्हें भस्म कर ही देगी। प्रतिशोध की अग्नि विश्वासघाती होती है दूषण, अंततः स्वयं को ही जलाती है। ओम वायवे नमः। दूषण, मेरे भाई, राम। अब मेरी बहन के अपमान का ही नहीं, मेरे भाई के प्राणों का मूल्य भी चुकाना होगा राम। तुम्हारा विनाश तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नेत्र खोलो खार और देखो कि विनाश किसके सामने खड़ा है। अभी भी समय है, लौट जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हें भी निगल जाएगी। देखते हैं कौन किसको निगलता है। सर्वप्रथम इसकी माया का अंत करना होगा। विराजयस्त्र विश्वजिते धनाजिते सर्वजिते सत्राजिते
सप्ता उर्वराजिते अश्वजिते गोजिते अब्जिते हरिंद्राय सोमम यजातया हर्यतम। श्री राम जय जय राम श्री राम। अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है राम। मैं शांत नहीं बैठूंगी, प्रतिशोध लूंगी, प्रतिशोध लूंगी। लंकेश की बहन हूं मैं। लक्ष्मण भैया, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। आप बाहर जाके देखिए ना कि आपके भैया कहाँ हैं। अन्यथा मैं बाहर चली जाऊंगी भैया। भाभी माँ, मैं मैंने कहा था ना सीता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। भैया, युद्ध, क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात? खरदूषण के संहार के बाद शूर्पणखा अवश्य ही अपने भाई रावण का द्वार खटखटाएगी। और रावण के साथ शत्रुता का अर्थ है महायुद्ध। हमें सावधान रहना होगा लक्ष्मण। जी भैया। बहन, ये क्या अनर्थ हुआ? ये क्या अनर्थ हुआ? भैया, प्रहार हुआ है भैया। आपके शौर्य और गर्व पर प्रहार हुआ है भैया।
आपके लिए अपने पति को खो देने का शौक तक नहीं मनाया। देखिए उसे कैसा शौक मिला है भैया। भैया आंसू नहीं, उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर चाहिए मुझे। वो नाम चाहिए, वो नाम चाहिए जिसने लंकेश की बहन के सम्मान और लंका के स्वाभिमान पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। और मुझे प्रतिकार, उस उद्दंडी का संहार, उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। क्या दोष था मेरा, एक माँ का, जो अपने पुत्र की खोज में भटक रही थी? क्या दोष था मेरे शंभू का, मेरे पुत्र का, जो बिना किसी भूल के मृत्यु दंड का भागी हो गया भैया? शंभू। हाँ भैया, मार डाला उन वनवासियों ने आपके लंकेश के भांजे को। मेरे रूप के साथ साथ मेरी आत्मा भी छलनी कर दी उन लोगों ने भैया। जब दंडक में ये सब हो रहा था तो क्या कर और दूषण मौन थे? नहीं भैया, वो मौन नहीं थे, किंतु अब वो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भैया। जब खर और दूषण भैया इस पाप का कारण जानने उनके पास गए तो उन दुष्ट वनवासियों ने उनके साथ साथ हमारे 14,000 असुर संबंधियों का भी संहार कर दिया भैया। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया भैया। और वो सीता मेरा आपकी बहन का अपमान देखकर प्रसन्न हो रही थी भैया। मुझे प्रतिकार चाहिए भैया, हाँ, प्रतिकार चाहिए भैया। तुम्हें प्रतिकार से पहले उपचार की आवश्यकता है शूर्पणखा। इससे पहले कि तुम्हारे मन के घाव भरे, आवश्यक है कि तुम्हारे शरीर के घाव भरे। हमारे राजवैद्य सुसैन अपनी चिकित्सा से तुम्हारे रूप को पुनः लौटा देंगे।
स्मरण रहे, जो इस कक्ष में बीता है उस पर कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं होगी। मेरे बहन के इस अपमान की चर्चा अगर इस कक्ष के बाहर निकली तो उस वनवासी से पहले मैं तुम सबके प्राण हर लूंगा। तुम लंका के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो। मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र दंडक जाओ और 3 वनवासियों के बारे में पता करो, राम, लक्ष्मण और सीता। वो उस वन में क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, मुझे सूक्ष्म विवरण चाहिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा लंकेश। आओ सीते। हम कहाँ जा रहे हैं आर्य? कल जो हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में उपजे भय से मैं परिचित हूं सीते। तुम्हारी प्रसन्नता कहीं लुप्त हो गई है, बस उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अपनी सीते की प्रसन्नता में ढूंढ लूंगा। आओ। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है अद्भुत। सीता वृष्टि, राम सियासा। जानती नहीं थी कि इस भयानक वन में इतना सुंदर स्थान भी हो सकता है। देखा, लौट आई ना तुम्हारी प्रसन्नता। अपने इन भावों और प्रयास से आप मेरे मन को आनंदित कर ही देते आ रहे। कैसे वनवास के इस जटिल समय को आपने अपने समर्पण से कितना सरल बना दिया। तुम भी तो मेरा हर पल सुंदर बना देती हो सीते। अपने प्रेम से ही तो तुमने इस वन में स्वर्ग बसाया है। मेरा ये कर्तव्य है कि कभी कभी इस ऋण को चुकाने का प्रयास करो। जन्म जन्म का और वैसे भी सीते, जीवन छोटे छोटे पलों में ही तो बसता है। हर क्षण भविष्य की चिंता करने से श्रेष्ठ तो यही है कि हम हर पल वर्तमान में आनंद को ढूंढे। रूप तो दूजा दर्पण। ठीक कहा आपने आर्य। मैं इस आज को, इस क्षण को, इस प्रेम को सजो लेना चाहती हूँ जीवन भर के लिए। तुमने जो सभा में कहा
वह अधूरा सत्य था। मैं पूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ दंडक में क्या हुआ शूर्पणखा? सत्य ये है कि मैं आपको दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहती थी भैया। संसार की हर सबसे सुंदर वस्तु का स्वामी है मेरा भाई, परंतु यदि संसार की सबसे सुंदर स्त्री उसके पास ना हो तो ये गर्व अधूरा है भैया। और उसी को पूर्ण करने के लिए मैं सीता के हरण के लिए गई थी और मेरा पुत्र शंभु मेरे इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेरे साथ गया था, परंतु उस राम ने मेरे पुत्र के प्राण हर लिए और मुझसे मेरा मान। अपने भाई के लिए संसार की सबसे सुंदर स्त्री को लेने गई थी, परंतु अपना सौंदर्य खोकर लौट आई। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी भैया। रूप गया तो क्या, परंतु मैं वचन नहीं जाने दूंगी। फिर से स्वस्थ होकर मैं फिर जाऊंगी, या तो उस राम का अंत करके सीता को अपने भाई लंकेश को सौंपूंगी, या तो फिर उसके हाथों मारी जाऊंगी। अपने भाई के आनंद के लिए कुछ भी करने को सज्ज हूं मैं। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उस वनवासी के साथ क्या करना है वो मार्ग मैं निकालूंगा। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने का केवल एक ही मार्ग है भैया, राम का वध और सीता का वरण। अपने बलिदानों के बदले केवल और केवल अपने भाई की प्रसन्नता चाहती है ये बहन। तुम्हें न्याय मिलेगा और लंका को उसके अपमान का प्रतिकार। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। जब मन में संशय का नाद हो तो न्याय का डंका नहीं बजता है। मैं जानती हूं भैया कि महादेव को दिए हुए वचन के कारण आप चिंतित हैं, परंतु अब तो वो भी आड़े नहीं आएगा भैया, क्योंकि अब आप सीता पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, आप प्रतिशोध ले रहे हैं अपनी बहन और अपने वंश पे किए गए अपमान का। आपके पास उत्तर देने के लिए है महादेव को कि आपकी बहन पर जो अत्याचार हुआ है उसका दंड दे रहे हैं आप राम को, उसके प्राण लेके। एक अबला विधवा का उद्धार करने के लिए उससे विवाह किया। सीता लंका के स्वर्ण महलों में रहने के योग्य है, ना कि वन में दर दर भटकने के। सीता उस राम के योग्य नहीं जिसके तन पर ना तो वस्त्र है और ना पैरों में पादुकाएं। भैया, आप एक स्त्री को उसका अधिकार दे रहे हैं। एक स्त्री होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपकार के बदले सीता सदा आपकी ऋणी रहेगी। हमें शीघ्र उत्तर देना चाहिए पिताश्री। ये प्रहार हमारी कुल की गरिमा पर हुआ है, हम इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अब आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं अभी इसी क्षण अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करता हूं और राम को उसके किए का दंड देकर आता हूं। मुझे तुम्हारे शौर्य पर गर्व है।
भैया, इस विषय पर हमें शांति से विचार करना चाहिए। राम साधारण मनुष्य नहीं लगते। ताड़का, महाकपाल, राज जैसे असुरों का अंत किया है उन्होंने। उन्हें हराना सरल नहीं होगा भैया। भैया, नीति तो यही कहती कि हमें राम से संवाद करना चाहिए, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। नारी का सम्मान करने वाले, अहिल्या को मुक्त कराने वाले धर्मात्मा ने किसी कारणवश शूर्पणखा पर प्रहार किया होगा। नीति ये नहीं कहती कि तुम उस राम को धर्मात्मा कहो। मूर्ख। स्वामी, शूर्पणखा के साथ जो हुआ उससे मैं भी दुखी और उत्तेजित हूं, किंतु मुझे लगता है कि सत्य उससे अधिक बड़ा है जितना शूर्पणखा ने बताया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ही नहीं है। श्रेष्ठ ये होगा कि अब सारी घटना का विस्तार से पता करें और फिर कोई निर्णय लें। दो 210, 211, 212। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। 213, 214, 215, 216, 217। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते कि इन सुंदर पुष्पों और राम को ही अनदेखा कर दिया? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूं। गिन रही हूं कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष हैं। कब माताओं, भरत और शत्रुघ्न भैया और अपनी बहनों से मिल पाऊंगी। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। बस कुछ माह और फिर से अयोध्या की पावन माटी का स्पर्श होगा। फिर से मेरा भरत मेरी भुजाओं में होगा और फिर से मेरी माताओं के प्रेम का सानिध्य मिलेगा। हाँ, आपके नेत्रों में तो सुख दिख रहा है, पर मेरे सुख में चिंता दिख रही है। क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? इस विशेष कार्य पर जा रहे हैं लंकेश? अचानक कहां प्रस्थान कर रहे हैं? वार शूर्पणखा की नाक पर नहीं, लंका के सम्मान पर हुआ है। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने जा रहा हूं। बिना सेना के उसके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसने हमारे 14,000 राक्षस संबंधियों का संहार कर डाला। स्मरण रहे, तुम लंकेश
दशानन रावण से बात कर रही हो। वो रावण काल जिसका दास है, जिसकी नाभि में अमृत का वास है। साधारण दिव्यास्त्रों से उस तुच्छ मनुष्य ने 14,000 राक्षसों का संहार किया होगा, परंतु 14 लोकों के स्वामी के समक्ष टिक नहीं पाएगा वो। महाबली गज भी एक छोटी सी चींटी के सामने धराशायी हो जाता है लंकेश। मत भूलिए कि आपके वरदान में मनुष्यों से अभेदान नहीं है, और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है लंकेश। श्रेष्ठ यही होगा कि आप मेघनाथ को साथ लेकर जाइए। आखेट पर श्वान को लेके जाया करते हैं मंदोदरी, सिंह को नहीं। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसके लिए मेघनाथ की आवश्यकता नहीं, उस श्वान की आवश्यकता है जिसे मैंने इस दिन के लिए पाला है। तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे? तुम्हारी बुद्धि भय से ग्रस्त हो चुकी है। जिस पैनेपन ने मुझे रिझाया था वो कम हो गया है मंदोदरी। अपने राज्य से निष्कासित 2 वनवासियों को लंकेश चुनौती देगा? नहीं। शठे शाठ्यम समाचरेत। जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा कर्म वैसा प्रतिकार। उस वनवासी ने मेरी बहन के सम्मान पर प्रहार किया, अब मैं उसके सम्मान पर प्रहार करूंगा। उसने रावण के विरुद्ध अपना शीश उठाया है, मैं समस्त संसार के समक्ष उसके नेत्र झुका दूंगा। उसने ऋषियों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, मैं उसे लज्जित कर दूंगा कि वो स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। अब ये युद्ध बाहुबल से नहीं, रणनीति से होगा। आप करने क्या जा रहे हैं लंकेश? हरण, हरण। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम कुटिया में ही रहोगी। आप क्यों कष्ट करेंगे भैया? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस मृग को पकड़ कर ले आता हूं। नहीं लक्ष्मण, सीता ने मुझसे ये मांग की है। एक पत्नी ने अपने पति से आशा की है, जिसे निभाना मेरा धर्म है लक्ष्मण। एक पति का धर्म है। इन 13 वर्षों में सीता ने मुझसे कोई मांग नहीं की, और मैं उसकी इस इच्छा का मान अवश्य रखूंगा। लक्ष्मण, सीता का दायित्व मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। स्मरण रहे, किसी अनिष्ट की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए उस पर। आप निश्चिंत रहिए भैया, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक भाभी मां को कुछ नहीं होगा। माया ठगनी न नर कछु जाने, कपट कहे मन नर न माने। विपत्ति समय बने मनुज धीरा, कनक
रग में रग लई चले रघुबीरा। लक्ष्मण भैया, अब तक तो आपके भैया को लौट आना चाहिए था ना। मृग है भाभी माँ, अपनी मृग चाल से कहीं दूर निकल गया होगा। और फिर भैया ने आपकी इच्छा पूरी करने की ठानी है तो वो उसे पूरी करके ही लौटेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उनका भय उचित तो नहीं, कहीं वो सच में माया ही हो। यदि वो माया है भी तो भी उस माया के समक्ष स्वयं श्री राम खड़े हैं भाभी माँ, एक महायुद्ध। और फिर भूल गई आप, ऋषि अगस्त्य और गुरु विश्वामित्र के दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी तो हैं उनके पास। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, 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 निश्चित ही ये कोई मायावी है। लक्ष्मण, सहायता करो। ये तो आर्य का स्वर है ना। लक्ष्मण भैया, आर्य आपको पुकार रहे हैं, वो अवश्य किसी संकट में है। नहीं भाभी माँ, इस संसार में ऐसा कोई संकट अब तक जन्मा ही नहीं है जिसका तारण करने के लिए भैया को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। इस समय हमें सतर्कता का हाथ थामना होगा भाभी माँ, भय का नहीं। आप निश्चिंत हो जाइए और भीतर कुटिया में जाइए। सीते, सीते सहायता करो, सहायता करो। हे महादेव, मेरे आर्य संकट में है, कितनी पीड़ा में चित्कार रहे हैं वो। दोषी मैं ही हूं, मेरे कारण श्री राम इतने घोर संकट में पड़ गए हैं। मेरे हट ने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ये क्या कर दिया मैंने? हे महादेव, लक्ष्मण भैया, आप अब तक यही है, जाइए उनकी सहायता करिए। लक्ष्मण, तुम्हें इस छल का मूल्य चुकाना ही होगा मायावी। लक्ष्मण
भैया जाइए। भाभी माँ शांत 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 हो जाइए। 14 सहस्त्र राक्षसों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक तुच्छ मायावी के छल और बल में फंस जाएंगे भाभी माँ? नहीं भाभी माँ, कदापि नहीं। किंतु उनकी करुण पुकार मेरे हृदय को भेद रही है। कुछ अनिष्ट ना हो जाए लक्ष्मण भैया। जाइए लक्ष्मण भैया, उन्हें आपकी आवश्यकता है, जाइए भैया। भाभी माँ, भैया ने मुझे यहाँ आपके साथ रहने की आज्ञा दी है, मैं कैसे? तुम्हारी भाभी उनके पास जाकर उनकी सहायता करने का आदेश दे रही है। तो भाभी माँ, मेरा यहाँ रहकर आपकी सुरक्षा करना ही मेरा परम धर्म और कर्तव्य है। मैं ये कैसे लांघ सकता हूँ? और आपका धर्म ये भी है कि आप अपनी भाभी, अपने बड़े भाई की पत्नी का आदेश माने। समझ गए, आप भयभीत है ना माया से, जाना नहीं चाहते तो मैं स्वयं जाऊंगी अपने स्वामी की सहायता करने के लिए। रुक जाइए भाभी माँ, रुक जाइए। अरे दया कीजिए। देखिए भाभी माँ, ये मैं भी समझ रहा हूं कि ये सब एक माया मात्र ही है, परंतु क्षण भर के लिए विचार करके देखिए, खर दूषण समेत 14 सहस्त्र मायावियों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक मायावी का सामना नहीं कर पाएंगे? और फिर भैया को दिए हुए वचन से मैं बंधा हुआ हूं भाभी माँ। और मैं श्री राम से, जिनमें मेरे अस्तित्व है, जिनमें मेरे प्राण बसते हैं, और यदि वही ना रहे तो मैं इन प्राणों का क्या करूंगी? मैं भी इन प्राणों को त्याग दूंगी। भाभी माँ रुकिए, रुक जाइए। ठीक है, आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। अग्नि सत्यधारिणं च शिवं वनस्वामी च भगवत्स्वरूपणः सदा विदितः प्रमादः स्निग्धो यति राम तथा मासो हि ववन सुसेना वेदया। ॐ अग्नि सत्यधारिणं च शिवं वनस्वामी च भगवत्स्वरूपणः सदा विदितः प्रमादः स्निग्धो यति राम तथा मासो हि ववन सुसेना वेदया। एक आज्ञा मैंने आपकी मानी, अब कृपा करके एक विनती आप भी मेरी स्वीकार कर लीजिए भाभी माँ। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। भैया के प्रति मेरी निष्ठा, आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। जो कोई भी बुरी मंशा से इस रेखा को पार करने का दुस्साहस करेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी मां, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। अवश्य लक्ष्मण भैया। तुच्छ मनुष्य के तुच्छ स्वांग जिस लंकेश को त्रिदेवों की सीमा रेखा न रोक पाई, उसे ये रेखा क्या रोक पाएगी?
भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। राम के शौर्य की ख्याति और आपके तेज की महिमा इस वन से फैली और मुझे यहां खींच कर ले आई। ऋषि सुतीक्ष्ण जैसे अनेकों संत संसार भर में राम का गुणगान कर रहे हैं, तो दर्शन करने चला आया। श्री राम तो किसी कार्यवश वन के भीतर गए हैं। आप आदेश करिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बड़ी दूर से आया हूं, भूखा हूं और थका भी। यदि भोजन के साथ विश्राम के लिए स्थान मिल जाए तो बड़ा आभार होगा देवी। अवश्य, आप यहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मैंने कहा भोजन और विश्राम का स्थान दोनों चाहिए देवी। क्या आप एक थके अतिथि को अंदर आने का निमंत्रण नहीं देंगी? क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मेरे पति और देवर दोनों ही यहाँ नहीं है और उनके अनुपस्थिति में पर पुरुष को भीतर आने का निमंत्रण कैसे दे सकती हूँ मैं? आप उनके आने तक यहीं बाहर प्रतीक्षा करिए। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। भैया, भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया,
मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मारीच, अवसर का लाभ नहीं उठाया तुमने, फिर से पाप के मार्ग को चुन लिया। समारा, ये समय चर्चा का नहीं है। आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। मैं बाहर नहीं आ सकते ऋषिवर, कृपया करके ये भिक्षा ले लीजिए। तो महाज्ञानी राज ऋषि जनक और विदुषी गार्गी ने यही अतिथि सत्कार सिखाया है आपको, या फिर अयोध्या की कुलवधुएं वृद्ध सन्यासियों से ऐसा व्यवहार करती? ये संसार जिसकी प्रशस्ति करुणा निधान करके गाती है, उस राम की पत्नी में तनिक करुणा नहीं, केवल 2 पग चलने के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक वृद्ध सन्यासी को हुक्का मार रही है। क्षमा करें देवी, भूख के आगे शब्दों ने गरिमा त्याग दी, परंतु मिथिला के आतिथ्य और रघुकुल की मर्यादा के बारे में इतना सुना था कि आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन खिन्न हो गया। इक्ष्वाकु वंश की कुलवधु के आंगन से कदाचित आज पहली बार एक भिक्षु खाली हाथ लौटेगा। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहां स्वयं आ नहीं सकती, तो देवी ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा नहीं है ऋषिवर, ना तो मैं मिथिला का सत्कार भूली हूं और ना ही रघुकुल की रीत, किंतु वचनबद्ध हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर। आप कृपया करके स्वयं थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। नहीं, अब मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। भिक्षा के लिए गृहस्थ संकल्प लेता है और संकल्प लिया जाता है विश्वास से, परंतु आपका व्यवहार स्पष्ट दिखा रहा है कि आपको संतों पर विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के लिया गया भोजन मेरे लिए विष समान है। आज्ञा दे देवी, किसी और का द्वार खटखटाऊंगा। एक ऐसा दाता जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा हो। विश्वास नहीं होता कि ये वही कुल है जहां हरीशचंद्र, दिलीप और नेमी जैसे धर्मात्मा हुए। आज यहां अतिथि का सत्कार नहीं, अपमान किया जाता है। रुकिए ऋषिवर,